उनकी लैंग्वेज थी कि टीपू पहलवान ने मुझे खुद बोला कि टीपी भट्ट ने मेरी जिंदगी बचाई। मैंने आगे से टीपू पहलवान को बोला कि टीपू पहलवान में साड़ी टीपी भट्ट के साथ दुश्मनी क्या है, और आगे से टीपू ने बोला कि टीपी के साथ दुश्मनी कोई नहीं है, दूसरे कंगलियां बकाया पहले सारे मैंने पुलिस मुकाबले के जरिए कत्ल करवा चुका हूं, मरवा चुका हूं। मलक हसन वो कंगला है, इससे मैंने अपने मुलाजमों के बर्तन मंजवाने हैं। ये टीपू के लफ्ज हैं, ये मलक हसन को भी पता है ये लफ्जों का। टीपी भट्ट के साथ मेरी दुश्मनी रहेगी, मेरा नाम रहेगा, मैं बड़ा बन के रहूंगा। तो जनाब मेरी ये दुश्मनी इनके साथ, इसके अलावा मेरी कोई दुश्मनी नहीं। आगे की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, उस खानदान के ऊपर जब भी हमला हुआ आपका नाम आया, गोगी भट्ट का नाम आया, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि इन लोगों की तरफ से भी आप पे हमला किया गया हो? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि दुश्मनियां हैं, ये कैसी दुश्मनी है कि हर दफ़ा इनके लोग जो हैं वो मरते हैं और दूसरी मुखालफ पार्टी का जो है हमने कभी नुकसान नहीं सुना। क्या कभी इनकी तरफ से भी हमले की कोशिश की गई, कोई ऐसी प्लानिंग की गई? इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। इसका कजन बासत इसके घर के साथ ही रहता। उसने चरसाई, उसने चर्च चुरा ली, कुछ चर्च उसने चुरा ली। इनका आपस में फड्डा पड़ता है, वो चर्च नहीं देता। इसकी वालदा बलाश को पाकिस्तान से बाहर निकालती है और अपने गनमैन के साथ मिलकर उनके घर के बाहर इनको तलाह मिलती है। वो दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, 2 भाई थे। ये फायरिंग करवाती है, उनको मरवाती है। जब फायरिंग होती, उसकी वालदा ऊपर से छज्जे में आकर देखती है। वो इसको बोलती है, बलाश की टीपू की बीवी को, नूरी ये तुम क्या करा रही है? ये भागती हैं। एक भाई मर्डर हो जाता है, एक भाई जख्मी होता है। उसमें इसकी मां का कत्ल का पर्चा हुआ। आपने बोला टीपू बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजम है। वो मेरा मुलाजम नहीं है, वो सबके घर में जाता था, इनके घर में भी गया था। वो जो इन्होंने किया था ना, वो वक्त बताएगा आपको। वो अकेला को, वो मालशी था, साबी का था, मेरा मुलाजम नहीं था। अच्छा, अमीर बलाज के कत्ल जो हुआ, इसमें आप कह रहे हैं कि वो मालशिया था और वो घरों में जाता था, उनके घर में भी आता था, आपके घर भी जाता था, उसका कत्ल हुआ। अब कहा जा रहा है कि आपने ये कत्ल करवाया, तो इसमें अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं करवाया, तो क्या आपको भी इसका दुख है कि एक नौजवान जिसकी छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं उसको मार दिया गया और सोशल मीडिया पे ऊपर उसके लाखों चाहने वाले जो उससे प्यार करते थे, वो हर शख्स जो है वो आपके ऊपर बात कर रहा है कि आपने ये कत्ल करवाए? तो अगर आपने करवाए हैं तो आपको इसका दुख है क्या? अगर आपने करवाया, नहीं करवाया, तो क्या आपको दुख है इसका? मुझे पूछा कि बलाश के कत्ल में आप क्या कहेंगे। पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे अफसोस है। तो नाम इनकी पुराना ये मेरा ले रहे, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में, नाम तो पीछे से भी ले रहे थे। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो वो जो फैसला कर रहे हैं ठीक है। जब मैं गुनाहगार हूँ ठीक है, बेगुनाह हूँ तब भी ठीक। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारते, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं?
जिन्हों के इन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियाँ आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियाँ आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया झूठा, वो ही तफ्तीश कर लेते।